कृपा बरसाए रखना है। छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया है। किशोरी तेरे दर पे आ गया है महारानी, तेरे दर पे आ गया है राधा रानी, तेरे दर पे आ गया। छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया। हेलो। हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून जी, वेरी गुड आफ्टरनून। श्वासों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सिमरूं है। महारानी, हे महारानी, वो इन श्वासों की माला पे
सदा ही तेरा नाम सिमरूं है। तेरा नाम सिमरूं, सदा ही तेरा नाम सिमरूं। राधा रानी श्री राधा नाम वाली, राधा श्री राधा नाम वाली, लगन ये लगाए रखना है। गला सही है क्या आपका? हे नहीं है। महारानी, अभी टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, टाइम हे राधा रानी, टाइम लगेगा छोरे छोरियों, इसमें टाइम लगेगा भाई, टाइम श्री लगेगा, राधा, इसमें टाइम लगेगा भाई, श्री राधा, इसमें टाइम लगेगा। समझ रहे हो मेरी बात? श्री क्या लगेगा? टाइम। श्री राधा, श्री राधा। हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून जी। की हाल चाल? बहुत बढ़िया, बढ़िया ही होना चाहिए। श्री राधा। चलो जी, बहुत बढ़िया। आ जाओ मेरे दोस्तों, आ जाओ मेरे दोस्तों, आ जाओ फटाफट से आ जाओ जी। सर लेक्चर 2 तो ही नहीं, कल 3 था और आज 4। लेक्चर 2 नहीं हुआ, आज तीसरा लेक्चर है क्या? आज लेक्चर नंबर 3 है क्या? मतलब मैंने, हेलो, मतलब एक लेक्चर बीच में गायब कर दिया मैंने। एक लेक्चर मैंने बीच में गायब कर दिया क्या? आज हमारा लेक्चर नंबर कल जो था, कल वो हमारा 3 था, उसके बाद 2 हमारा 2 अच्छा लेक्चर 1 के बाद सीधा है 4th है आज। नहीं है, सेकंड कहाँ है? सेकंड तो मुझे दिख नहीं रहा, सेकंड तो मेरे को भी नहीं दिख रहा यार, मेरे को भी सेकंड लेक्चर नहीं दिख रहा यार, सेकंड लेक्चर मेरे को भी नहीं दिख रहा। कहाँ है सेकंड लेक्चर? हैं? सेकंड लेक्चर हुआ भी है नहीं हुआ है बताना। पहला, अच्छा, ओहो, अरे वो उसमें थंबनेल जो है वो सेकंड, अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ, अरे वो थंबनेल फर्स्ट का लगा हुआ है ना, थंबनेल फर्स्ट का लगा हुआ है, थंबनेल फर्स्ट का लगा हुआ है, जबकि वो सेकंड लेक्चर है, उसका थंबनेल मेरे को चेंज करना है। ओके, आज हमारा वैसे लेक्चर नंबर 4 है जी। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है जी। सारे बच्चे ध्यान दें। और कल हमारी क्लास हुई थी, हेलो ए ढोकलियों, कल हमारी क्लास हुई थी। जब तुम कल शाम को एंजॉय कर रहे थे ना, जब तुम कल शाम को एंजॉय कर रहे थे, उस टाइम हमने क्लास ली थी, कुछ बच्चे यहाँ पे आए थे, ठीक है ना, कुछ बच्चे यहाँ पे आए थे, तो ध्यान रखना कल हमारी क्लास हुई थी। जिसने भी कल वाली क्लास नहीं देखी वो कल वाली क्लास जरूर देख लेना, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? और कल वाली क्लास में चैप्टर हमने कौन सा स्टार्ट किया था री? कल वाली क्लास में आईटीसी के क्वेश्चंस हमने स्टार्ट किए थे, और आई थिंक क्वेश्चन नंबर 22 तक हम कल यहाँ पे कर चुके थे, और आपने वो घर से रिवाइज भी कर लिए होंगे। ठीक है, चलो अब एक बार आ जाओ यहाँ पे फटाफट से जी। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 23 हम यहाँ पे स्टार्ट करे जा रहे हैं, आईटीसी वाला। आज हम आईटीसी वाला सारा चैप्टर खत्म कर देंगे, और अगर टाइम लगा तो वैल्यू ऑफ सप्लाई के भी क्वेश्चंस आज हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। आरईए चैप्टर तो हम खत्म कर ही देंगे आईटीसी वाला, अगर टाइम लगा तो वैल्यू ऑफ सप्लाई के भी क्वेश्चन जो है वो आज वाली क्लास में स्टार्ट कर देंगे। सर 400 स्टूडेंट थे स्टार्टिंग में, अब 200 भी नहीं है, तो रिजल्ट कितने परसेंट आता है? जितने परसेंट रिजल्ट आता है लास्ट तक उतना बच्चा ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर 400 के 400 बच्चे डेली लाइव आएंगे तो इंस्टीट्यूट के लिए प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी क्या? इंस्टीट्यूट फिर कैसे 15% रिजल्ट निकालेगा? ठीक है ना। तो अभी अगर मान लो 200 बच्चा है, 50% है, अभी इसका 50% होगा। जब 20-25% बच्चा लाइव रह जाता है ना, मतलब वही रिजल्ट लेने वाला बच्चा है, आप ये बात मान के चला करो, ठीक है ना, क्योंकि रिजल्ट भी उतने परसेंट ही आता है मेरे बच्चे। ठीक है,
चलो अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ, इधर देखो ध्यान से जी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 देखना, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 23 है इनसाइट लिमिटेड इज ऑपरेटिंग इन वेस्ट बंगाल, द टैक्स लाइबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2023। यहाँ पर बात हो रही है अगस्त 2023 की, एज फॉलोज। अब यहाँ पे आउटपुट सीजीएसटी पेबल दे रखा है, आउटपुट एसजीएसटी पेबल दे रखा है, आउटपुट आईजीएसटी पेबल दे रखा है, फिर यहाँ पर इनपुट सीजीएसटी दे रखा है, इनपुट एसजीएसटी दे रखा है, इनपुट आईजीएसटी दे रखा है। वो कह रहा है कैलकुलेट टैक्स पेबल एंड कैरी फॉरवर्ड फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2023, मतलब कितना टैक्स देना है और कितना आईटीसी कैरी फॉरवर्ड होगा, ये सारी बातें हमें यहाँ पे देखनी है, बस ये पर ध्यान दो। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब यहाँ पे अगर आप कायदे से देखो तो सीजीएसटी के 24,000 रुपये देने हैं, उसके बाद एसजीएसटी के 9,000 रुपये देने हैं, आईजीएसटी के 3,000 रुपये देने हैं, और लेने कौन से हैं? लेने मैंने 7, 14, 12। सबसे पहले क्या करूंगा? आईजीएसटी के 12,000 रुपये यूज करूंगा। अब अगर आईजीएसटी के 12,000 रुपये यूज करूंगा तो 3,000 रुपये सबसे पहले मैं आईजीएसटी में यूज कर लूंगा। फिर मेरे कितने बचे? फिर मेरे यहाँ पे 9,000 रुपये बचे हैं। अब 9,000 रुपये के दो केस हैं, या तो 9,000 रुपये पहले तुम खत्म कर लो सीजीएसटी से, या दोनों के अंदर क्या कर लो 45,000 रुपये कर लो, मतलब जैसे तुम्हारा मन करता है। और जैसे मान लो सीजीएसटी के 7,000 रुपये हैं, ये मेरे 9,000 रुपये हैं, तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि 2,000 रुपये मैं यहाँ पे यूज कर लूँ। अब 3 और 2 5, बैलेंस कितने बन गए? 7,000। 7,000 रुपये मैं इसमें एसजीएसटी में भी कर सकता हूँ, सॉरी यहाँ पर ये हो गए मेरे, हाँ 2,000 रुपये मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ, अच्छा मेरे पास सीजीएसटी के 7,000 रुपये है ना, तो अगर सीजीएसटी के 7,000 रुपये है तो 9,000 रुपये बचे, तो ऐसा करता हूँ पूरे के पूरे 9,000 रुपये यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, पूरे के पूरे 9,000 रुपये मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिए। अब 9,000 रुपये यहाँ पे यूज़ कर लिए और 3,000 रुपये यहाँ पे यूज़ कर लिए। आईजीएसटी मेरा पूरा यूज़ हो गया 12,000 रुपये। फिर सीजीएसटी में कितने बचे हैं? 7,000 रुपये, वो 7,000 रुपये मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिए। फिर एसजीएसटी में कितने हैं? 14,000 रुपये हैं, तो अगर 14,000 रुपये हैं तो वो 9,000 रुपये मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिए। अब ये मेरा नील हो गया, ये मेरा नील हो गया। अगर कायदे से कहूँगा तो 8,000 रुपये मेरा सीजीएसटी बच रहा है, मतलब 8,000 रुपये देखो मेरा सीजीएसटी बच रहा है, और एसजीएसटी 5,000 रुपये मेरा कैरी फॉरवर्ड है। ये इसका आंसर निकल के आ रहा है जी। बताओ क्या दिक्कत है? बोलो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? तो ये क्वेश्चन है जी। सर क्या ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन सकते हैं? बन चुके हैं, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन चुके हैं, तो दोबारा से भी तुम्हारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, बस ये पर ध्यान दो। अब अगले का एक बार आंसर देना। सर आईजीएसटी के बाद पूरा सीजीएसटी में कर सकते हैं, आधा आधा ना कर दो? हाँ कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। भाई आप एक बात बताओ, कहाँ यूज करना है मोर बेनिफिशियल? जहां ज्यादा बेनिफिशियल हो ना गवर्नमेंट करी वहां करना है। भाई जहां तुम्हें ज्यादा बेनिफिशियल लग रहा है गवर्नमेंट करी, वहां तुम्हें यूज करना है, बात खत्म जी। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है जहां बेनिफिशियल ज्यादा हो, बस। ठीक है, अगले पॉइंट पर आना जी। ये क्वेश्चन नंबर 24 तो बच्चों वाला है यार, क्वेश्चन नंबर 24 तो बच्चों वाला है। इसमें आउटपुट जीएसटी दे रखा है और आईटीसी आपको दे रखा है। अब एक बात मेरे को बताओ, 37,000 रुपये का जीएसटी है, तो 37 से पहले 24 खत्म कर दो, ये 24 खत्म हो गया। अब ये 24 खत्म हो गया, इसमें से 13,000 रुपये आपके और बचे हैं। अब 13,000 रुपये आपके और बचे हैं, तो आप ये कर सकते हो कि आप 13,000 रुपये आप अब इसमें दो तरीके हो सकते हैं, या तो पहले 2,000 रुपये सीजीएसटी खत्म कर लो, आपके 11,000 बचे, फिर 11,000 रुपये ये खत्म कर लो, आपके 4,000 बचे, इसमें से 1,000 रुपये खत्म करके 3,000 रुपये की एसजीएसटी की लाइबिलिटी बचेगी। आप ये भी कर सकते हो। सर मैं ये नहीं करना चाहता, तो आप सीधा 13,000 रुपये से यहाँ ये भी खत्म कर सकते हो 15,000। भाई 13 से 15 खत्म हो गए, ये 2,000 में बैलेंस बचा, फिर 1,000 से 2,000 रुपये खत्म हो गए, तो 1,000 रुपये ये बैलेंस बचा और 2,000 रुपये सीजीएसटी बैलेंस बचा, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब खाली तुम्हें 3,000 एसजीएसटी बचाना है वो भी चलेगा, 2,000 और 1,000 बचाना है वो भी चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप इस तरह से भी कर सकते हो, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? डन, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो अब यहाँ पे आओ जी। अब ये क्वेश्चन का आप मुझे आंसर दो जी, ये वाले क्वेश्चन का आप मुझे आंसर दो। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं, एक बार फिर आंसर डिस्कस करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा। कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय एबीसी लिमिटेड
डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एडमिसेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस इनपुट परचेज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर। यहां पर बात किसकी हो रही है? सितंबर के महीने की बात हो रही है, बस ये पर ध्यान दो, सितंबर के महीने की। अब वो कह रहा है गुड्स परचेज विदाउट इनवॉइस। आपने गुड्स परचेज किया विदाउट इनवॉइस, पता नहीं आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा। आपने गुड्स परचेज किया नॉट टू बी यूज फॉर बिजनेस पर्पस, आपने बिजनेस में यूज नहीं किया, पता नहीं आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा। वो कह रहा है गुड्स परचेज फ्रॉम पीकेआर लिमिटेड, फुल पेमेंट इज मेड बाय एबीसी लिमिटेड टू पीकेआर लिमिटेड अगेंस्ट सच सप्लाई बट टैक्स हैज नॉट बीन पेड डिपॉजिट, मतलब गवर्नमेंट को टैक्स दिया ही नहीं है, पता नहीं आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे नहीं पता। आगे परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम, मान लो एक्स लिमिटेड, मान लो इनवॉइस ऑफ टीटी लिमिटेड रिसीव इन द मंथ ऑफ सितंबर बट गुड्स रिसीव हुआ अक्टूबर में। अब सितंबर में आपने इनवॉइस किया, गुड्स मिला अक्टूबर में, पता नहीं आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा। गुड्स परचेज अगेंस्ट वैलिड इनवॉइस फ्रॉम एफएफ लिमिटेड, टैक्स हैज बीन डिपॉजिट बाय एफएफ लिमिटेड एंड पेमेंट मेड टू एफएफ लिमिटेड फॉर परचेज इन अक्टूबर 2023। आपने पेमेंट जो किया है वो अक्टूबर 2023 में की है, पता नहीं मुझे आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा। आप मेरे को बता दो इनमें से कितने का आईटीसी मिलेगा। ये सारे बच्चे जो मुझे आंसर दे रहे हैं ना बेटे, लॉजिक के साथ देना, रटने वाला काम यहाँ पे नहीं चलेगा, पहले बता रहा हूँ जी, ठीक है ना। सारे बच्चे मुझे लॉजिक के साथ में आंसर देना, लॉजिक के साथ में, ठीक है ना। विदाउट लॉजिक वाले आंसर मेरे को नहीं चलेंगे जो तुम आंसर यहाँ पे दे रहे हो जी। जल्दी बताओ फटाफट से। अच्छा, इसका आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा क्योंकि इनवॉइस ही नहीं है। इसका आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा, बिजनेस पर्पस नहीं है। इसका आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स पे ही नहीं किया, कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। इसका आईटीसी मिलेगा 24,000 रुपए का, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अक्टूबर में सामान मिला है। इसका आईटीसी मिलेगा, आपने बोला 36,000 रुपए का मिलेगा, 36,000 रुपए का क्यों मिलेगा, बस ये बता दो मेरे को। उसने पेमेंट तो अक्टूबर में की है, अब अगर पेमेंट उसने अक्टूबर में किया तो कैसे आईटीसी क्लेम कर लोगे? याद करो पेमेंट वाली कोई भी कंडीशन ऐसी थी नहीं कि रिसीवर सप्लायर को पेमेंट करेगा तब आईटीसी मिलेगा, ऐसी कोई भी कंडीशन सेक्शन 16(2) में नहीं थी। 16(2) की प्रोविजो में लिखी थी कि पेमेंट 180 दिन के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि अगर आपने पेमेंट नहीं की तो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर आप 36,000 रुपए का आईटीसी क्लेम कर सकते हो, बाकी कोई भी कंडीशन यहां पे सेटिस्फाइड नहीं हो रही, इसलिए इनका आईटीसी नहीं मिलेगा, बस ये पर ध्यान दीजिए। सर फोर्थ में आईटीसी क्यों नहीं मिलेगा? इनवॉइस तो मिल गया, तो बेटे सामान तो नहीं मिला। हेलो भाई साहब, ओए याद करो सेक्शन 16 की कंडीशन में क्या लिखा है। सेक्शन 16 की कंडीशन में साफ साफ लिखा है सामान फैक्ट्री में रिसीव होना भी जरूरी है। अगर सामान तुम्हें रिसीव ही नहीं हुआ तो आईटीसी बताओ क्यों मिलेगा जी? ठीक है, तो यहां पर सिर्फ 36,000 रुपए का आईटीसी मिलेगा जी। अब अगले पॉइंट पर आओ, क्वेश्चन नंबर 36। अब तुम खुद पढ़ोगे और मुझे आंसर दोगे जी। हाँ बाबू ठीक है, मतलब कर सकते हो जी। सोच के बताना जी। कितना आएगा? कितना आएगा जी? यस, बिकॉज सेपरेट दो ग्रुप एक साथ कैसे मैनेज करें, टैक्स इतना वास्ट, एक सॉल्यूशन दो ना सर प्लीज़। अभी उसकी बात अलग वीडियो के अंदर कर लेंगे, पहले मेरे को ये बताओ इसका आंसर कितना आएगा मेरे बच्चे।
हाँ जी, अब एक बात मेरे को बताना, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना। वो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि भैया एक्स लिमिटेड है, मैन्युफैक्चरर इन जयपुर, एंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद ए सप्लायर फॉर सप्लाई ऑफ इनपुट एक्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2023। एज पर कॉन्ट्रैक्ट it was agreed that 10,000 kg of Mr. X will be supplied for 7,28,000 inclusive of CGST, SGST 6% each in 4 lots. Invoice of 7,28,000 has been issued with supply of first lot input X. Following further information has been provided regarding supply of input X. Receive subsequent lots. अब यहाँ पे 4 लोट मिल रहे हैं। पहला लोट मिला 19 अक्टूबर को, दूसरा लोट मिला 21 अक्टूबर को, तीसरा लोट मिला 12 नवंबर को, चौथा लोट मिला 1 दिसंबर को। कह रहे हैं ब्रीफली एक्सप्लेन वेदर एस लिमिटेड इज एलिजिबल टू टेक क्रेडिट ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। आंसर इज नो। याद करो हमने सेक्शन नंबर 16(2) में किया था कि अगर आपको इंस्टॉलमेंट में सामान मिल रहा है या लोट्स में सामान मिल रहा है तो सारा आईटीसी लास्ट लोट पे क्लेम करोगे। तो ये जितने का भी आईटीसी बनता है ये मिलेगा 1 दिसंबर को। अब 1 दिसंबर को आईटीसी हमें कितने का मिलेगा जी? सारे बच्चे बोलो 1 दिसंबर को आईटीसी हमें कितने का मिलेगा? तो यहाँ पर 7,28,000 है, तो 7,28,000 डिवाइड बाय 112 मल्टीप्लाई 12। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ 7,28,000 डिवाइड बाय 112 मल्टीप्लाई 12, तो 78,000 का आईटीसी जो मेरा बनता है मैं 1 दिसंबर को आईटीसी क्लेम कर लूंगा। बस ये पर ध्यान दो, 78,000 का ये इसका आंसर निकल के आएगा जी। तो 78,000 का आईटीसी जो है मैं 1 दिसंबर को क्लेम कर लूंगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है जी? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? फटाफट से बता दो जी, जल्दी बोलो फटाफट से जी। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी, जल्दी बोलो, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का? तो ये इसका आंसर निकल के आ रहा है। आई होप आपको समझ में आ चुका है जी। सर क्या आईटीसी क्लेम करने के लिए सारे लोड्स विद इन ईयर होने चाहिए? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जब ऐसा नहीं है कि सेम ईयर में होने चाहिए भाई, ऑब्वियस ही बात है आईटीसी क्लेम करने की एक टाइम लिमिट होती है, तो इनवॉइस से टाइम लिमिट वो चेक करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। बट आईटीसी क्लेम तभी कर पाओगे जब लास्ट लोट मिलेगा, उस टाइम पर सारा आईटीसी क्लेम करोगे। बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है, अगले पॉइंट पर आओ जी। अब क्वेश्चन नंबर 33 का मुझे आंसर दो। एक बार चेक करना क्वेश्चन नंबर 33। हाँ जी, एक बार क्वेश्चन नंबर 33 यहां पे चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 33 क्या आ रहा है? कह रहा है एक्स लिमिटेड ए रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर एंगेज इन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स प्रक्योर द फॉलोइंग गुड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर। किसकी बात हो रही है? अक्टूबर की बात हो रही है। द सेम हैज बीन कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एक्स लिमिटेड। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल बाय गिविंग नेसेसरी एक्सप्लेनेशन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। अब यहाँ पे चेक करो किस किस का आईटीसी मिलेगा और किस किस का नहीं मिलेगा जी। सर सॉरी पर एक डाउट है कैलकुलेशन में। क्या डाउट है जी? उसमें 12% जीएसटी इंक्लूसिव है ना, 6% ईच है, तो सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%, 6 और 6 कितना हो गया? 12 हो गया। तो 12% उसमें इंक्लूड है। तो अगर 12 इंक्लूड है तो मतलब वो वैल्यू 112 के बराबर है। तो अगर वो वैल्यू 112 के बराबर है तो मल्टीप्लाई 100 कितना आएगा, उस बेस पे कैलकुलेशन कर लो जी। बोलो। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर यूज इन द फैक्ट्री मिलेगा। मोल्ड्स एंड डाइस यूज इन द फैक्ट्री 26,000 रुपये का आईटीसी मिलेगा जी। मोल्ड्स एंड डाइस यूज इन द फैक्ट्री, हाँ जी, क्या आपको आईटीसी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा जी। मोल्ड्स एंड डाइस यूज इन द फैक्ट्री, आपको इसका आईटीसी मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट फिर यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है जी? नेक्स्ट पॉइंट फिर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट यूज इन फैक्ट्री, आईटीसी मिलेगा। कैपिटल गुड्स परचेज ऑन विच डेप्रीसिएशन हैज बीन टेकन, तो आईटीसी इस पे नहीं मिलेगा। कैपिटल गुड्स यूज एज ए पार्ट ऑफ परचेज फ्रॉम सप्लायर हु पे टैक्स 10,000 कॉम्पोजिशन टैक्स हैज नॉट बीन कलेक्टेड, इसका भी नहीं मिलेगा। तो बस इन तीनों का आईटीसी मिलेगा जी। जो ऊपर वाले तीन है उनका आईटीसी मिलेगा 2,16,000 प्लस में 26,000
प्लस में 2,34,000, तो 4,76,000 का इसमें से आईटीसी मिलेगा, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है ना, तो 4,76,000 का यहाँ पे आईटीसी मिलेगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। पक्का पक्का, क्या लॉक कर सकता हूँ? चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। ये देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे वही 216, यहाँ पे 26,000, यहाँ पे 2,34,000, और यहाँ पे नील, क्योंकि डेप्रीसिएशन क्लेम कर लिया। और यहाँ पर भी आपका नील आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि कॉम्पोजिशन वाले केस में आईटीसी मिलता नहीं है। तो टोटल 476 का आपको आईटीसी मिलेगा। मोल्ड्स एंड डाइस का मतलब मेरे बच्चे ये होता है जो किसी चीज को मोल्ड करने में काम आता है। जैसे एग्जांपल के लिए एक बात बताओ, अब मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो ये रिमोट बना है, या मान लो ये बॉक्स बना है। अब ये प्लास्टिक सीधा होगा ना, तो प्लास्टिक सीधा होगा, इसको शेप में लेके आने के लिए हम यूज करते हैं मोल्ड एंड डाइस। ठीक है, किसी चीज को आकार देने के लिए जो गुड्स यूज किया जा रहा है, कैपिटल गुड्स, उसको मोल्ड्स एंड डाइस बोलते हैं। सर 10,000 का क्यों नहीं मिलेगा? भाई कॉम्पोजिशन वाले का क्यों मिलेगा यार? कॉम्पोजिशन वाले का आईटीसी क्यों मिलेगा? सेक्शन 10 जो कॉम्पोजिशन स्कीम है उसका आईटीसी क्यों मिलेगा बताओ? उसका आईटीसी मिलने का मतलब ही नहीं है कॉम्पोजिशन वाले का। तो लो एक और आ गया, कह रहा है सर वैसे भी कैपिटल गुड्स पे जीएसटी अवेल नहीं कर सकते ना। लो एक बाबू भैया आ गए। किसने बोल दिया कैपिटल गुड्स पे जीएसटी अवेल नहीं कर सकते भाई? किसने बोल दिया कैपिटल गुड्स पे जीएसटी अवेल नहीं कर सकते? अबे नालायक, सेक्शन 17(5) में जो आईटीसी ब्लॉक है वो किस केस के अंदर ब्लॉक है? अगर कोई कंस्ट्रक्शन या वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस रिलेटेड टू लैंड एंड बिल्डिंग है तब आईटीसी ब्लॉक किया है। प्लांट मशीनरी वाले केस में तो आईटीसी मिल जाता है, चाहे कैपिटल गुड्स से क्यों ना हो। अब जो मैंने कैमरा लिया, एसी लिया, एलईडी लिया, ये सब कैपिटल गुड्स हैं, इन सब पे तो आईटीसी क्लेम कर ही सकता हूं। फिफ्थ पॉइंट में आरसीएम नहीं होगा। फिफ्थ पॉइंट में आरसीएम क्यों होगा जी? इसमें कोई भी पॉइंट आरसीएम वाला नहीं है। ठीक है, चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब ये क्वेश्चन नंबर 34 देखो और मुझे बताओ इस केस में आईटीसी कितना मिलेगा जी। एक बार सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 34 देख लो और मुझे बताओ आईटीसी कितना मिलेगा। जल्दी बताओ, क्वेश्चन ना खुद किया करो। थोड़ा सा अगर खुद क्वेश्चन ट्राई करोगे ना तो अच्छा लगेगा आपको। हाँ जी, 84,000 बंसल जी कह रहे हैं। 84,000 राहुल भी कह रहे हैं 84, तन्नू 84, विकास 84। 84 कैसे जी? इनपुट यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट 72,000। क्या इसका आईटीसी मिलेगा पहले वाले का? तो पहले वाले का 72,000 का आईटीसी मिल जाएगा। उसके बाद फूड एंड बिवरेज, इसका आईटीसी मिलेगा नहीं। और आपने अगर गुड्स यूज किए प्रोवाइडिंग सर्विस ड्यूरिंग वारंटी पीरियड, हाँ जी, क्या 12,000 रुपये का आईटीसी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। उसके बाद फिर यहाँ पर टेलीकॉम टावर, टेलीकॉम टावर वाले केस में आईटीसी मिलेगा नहीं। इनपुट स्टोलन, इनपुट स्टोलन, स्टोलन मतलब चोरी, जब चोरी हो गया तो आईटीसी ब्लॉक है, इस केस के अंदर भी आईटीसी नहीं मिलेगा। तो टोटल मिला के 84,000 का आपको यहाँ पर आईटीसी मिलेगा, बस ये पर ध्यान दो। 84,000 का यहाँ पर आईटीसी मिलेगा जी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, जबरदस्त। देखो ये फायदा होता है रिवीजन के बाद क्वेश्चन करने का। और ये मान के चलो ये लास्ट प्रैक्टिस चल रही है हमारी, ठीक है ना, क्योंकि अब तो एग्जाम आने वाले हैं, कुछ ही घंटे बाकी हैं एग्जाम आने के लिए। मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ आपका इस टाइम पूरा फोकस जो है सिर्फ पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं है। मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ जी आपसे, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। टेलीकॉम टावर क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि टेलीकॉम टावर मेरे बच्चे प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन में कवर नहीं होते ना। याद करो सेक्शन नंबर 17(5), प्लांट मशीनरी में हम टेलीकॉम टावर को एक्सक्लूड करते हैं, तो मतलब वो लैंड बिल्डिंग वाली कैटेगरी में आते हैं। तो लैंड बिल्डिंग वाले केस में तो आईटीसी मिलता ही नहीं है जी।
ठीक है जी। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ, नेक्स्ट पॉइंट पर आओ। क्वेश्चन नंबर 35 बताओ जी, इस केस में कितने का आईटीसी मिलेगा? क्वेश्चन नंबर 35, इस केस में कितने का आईटीसी मिलेगा? फटाफट से बता दो जी, इस केस में कितने का आईटीसी मिलेगा जी? डीटी के क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे कराए हुए हैं, नोट फॉर ऑल वाली सीरीज के अंदर। अगर मेरे को टाइम लगा तो मैं 7-8 लेक्चर डीटी के भी ले लूंगा। ठीक है, जैसे कोशिश करेंगे कि 1 दिसंबर तक हमारा ये सारा खत्म हो जाए, तो फिर 1-2 दिसंबर से मैं आपके डीटी के भी स्टार्ट कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं यार। सर वारंटी वाले में क्यों मिलेगा? मेरे बच्चे वारंटी वाला फ्री में होता है, बट उसके पैसे तो ऑलरेडी ओरिजिनल सप्लाई के टाइम पर चार्ज हो चुके होंगे ना। भाई मैंने तुम्हें वारंटी फ्री में दी, बट पैसे तो ऑलरेडी ओरिजिनल प्राइस में चार्ज हो चुके होंगे ना, तो उस केस में जो भी जीएसटी पे करोगे उसका आईटीसी मिलेगा, मिलेगा आपको जी, 100% मिलेगा। आगे देखो, इसका बताओ मुझे। 22,250, इसका आ रहा है 22,250। कैसे आ रहा है जी? पहला, गुड्स यूज इन कंस्ट्रक्शन एंड एडिशनल फ्लोर ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। तो भैया ऑफिस बिल्डिंग मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग वाले केस में आईटीसी है नहीं। पैकिंग मटेरियल यूज इन फैक्ट्री, इसका मिलेगा। गुड्स डिस्ट्रॉय, अब अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, उस केस में कोई आईटीसी नहीं है। फिर गुड्स यूज फॉर रिपेयरिंग ऑफिस बिल्डिंग एंड कॉस्ट ऑफ रिपेयर इज डेबिटेड। अब याद करो, वैसे वैसे बिल्डिंग वाले केस में आईटीसी मिलता नहीं है, बट मैंने 2 केस कहे थे, या तो खर्चा कैपिटलाइज होगा या खर्चा कैपिटलाइज नहीं होगा। कैपिटलाइज का मतलब बैलेंस शीट, कैपिटलाइज ना होने का मतलब पीएनएल। इट मींस अगर आपने खर्चा पीएनएल में डेबिट कर दिया तो फिर गवर्नमेंट ने का इसका आईटीसी जो है मिलेगा। फिर पेपर फॉर फोटोकॉपिंग मशीन यूज इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, 950 रुपये का आईटीसी मिल जाएगा। गिफ्ट वाले केस में आईटीसी नहीं मिलेगा। इनपुट यूज फॉर टेस्ट और क्वालिटी चेक, तो इस केस में इसका भी आईटीसी मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो टोटल जो मिलेगा 15,600 प्लस में 950 प्लस में 12,000 और प्लस में 6,000, 34,550 का आईटीसी मिलेगा जी। ये इसका आंसर आ रहा है जी, 34,550 का आईटीसी मिलेगा भाई साहब, 34,550। हम्म, 34,550 सही है जी। 34,550 का आईटीसी मिलेगा बिल्कुल जी। हाँ, सेक्शन नहीं लिखोगे चलेगा यार, इस लेवल पे वो तुमसे सेक्शन मांग भी नहीं रहा, मैं सही बताऊं। तुम अगर आंसर भी सही दे के आ रहे हो ना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, अगर तुम आंसर भी सही दे के आ रहे हो जी। चलो अगले पॉइंट पर आओ जी। अब यहाँ पे आओ, क्वेश्चन नंबर 36 पे आओ, और इसका मुझे आंसर बताओ, किस केस में कितने का आईटीसी मिलेगा जी। क्वेश्चन नंबर 33 पर आओ फटाफट से जी। पापा कहते आपको क्या बेनिफिट है फ्री में करने का? मैंने कहा भगवान पर विश्वास बहुत है। ओ माय गॉड, ये भी बात सही है। ये तो पापा नहीं, मेरे घर वाले भी कहते हैं कि इतना फ्री में कंटेंट यूट्यूब पे डालता रहता है, क्या करेगा इतना फ्री में डाल के। मैं कहा चलो बच्चों को भला करेंगे, और क्या। वो आगे रेफर करेंगे बच्चों को रेगुलर बैच के लिए, है ना। करते हो रेफर, बोलते हो बच्चों को। सीएसआर एक्टिविटी वाले केस में आईटीसी नहीं मिलता जी, सीएसआर एक्टिविटी वाले केस में आईटीसी नहीं मिलता। अड़तीस 360, 38,360, 38,360 कैसे बन रहा है जी? तो पहले वाले केस में गुड सप्लाई फॉर कैप्टिव कंजम्पशन इन फैक्ट्री। अच्छा, कैप्टिव कंजम्पशन का मतलब क्या होता है कि उस सामान को अपनी फैक्ट्री में यूज कर लिया आपने। अब अगर उस सामान को अपनी फैक्ट्री में यूज कर लिया वाला कैप्टिव कंजम्पशन, तो इस केस में इतने का आईटीसी मिल जाएगा।
गुड्स परचेज फॉर रिपेयरिंग द फैक्ट्री शेड एंड सेम हैज बीन कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब आपने गुड्स परचेज किया फॉर रिपेयरिंग द फैक्ट्री शेड एंड हैज बीन कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटलाइज कर दिया। अब अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटलाइज कर दिया तो उस पर तुम डेप्रीसिएशन क्लेम करोगे, ठीक है ना। अगर उस पर तुम डेप्रीसिएशन क्लेम करोगे और डेप्रीसिएशन क्लेम करोगे वैसे भी उस पर आईटीसी आपको मिलेगा नहीं, वैसे भी उस पर आपको आईटीसी मिलेगा नहीं। और दूसरा उसने बोला गुड्स परचेज किया फॉर रिपेयरिंग द फैक्ट्री शेड एंड सेम हैज बीन, अब फैक्ट्री शेड का मतलब अब खर्चा वो लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड हो गया, और अगर खर्चा वैसे भी लैंड और बिल्डिंग से रिलेटेड है उस केस में वैसे भी उसका आईटीसी मुझे नहीं मिलता, तो 18,000 रुपए का आईटीसी यहां पर मेरे को नहीं मिलेगा। इसको क्रॉस कर देते हैं, ठीक है, इसको क्रॉस कर देते हैं, इसका मुझे आईटीसी यहां पर मिलेगा नहीं। अगला सीमेंट यूज किया प्लांट एंड मशीनरी के, प्लांट मशीनरी वाले केस में आईटीसी मिलेगा। इनपुट यूज इन ट्रायल रन, ट्रायल रन का मतलब होता है डेमो चेक करने के लिए, आपने इनपुट यूज किया, बिल्कुल आईटीसी मिलेगा बिजनेस के लिए। फूड बेवरेज वाले केस में नहीं मिलेगा, तो इसका मिलेगा, इसका मिलेगा और इसका मिलेगा। इन तीनों को मिला के आप चेक करो कितने का मिलेगा जी। तो 5800 प्लस में 14,000 प्लस में 14,560, ये हो गया 38,360, इतने का मुझे आईटीसी मिलेगा जी। 38,360 इतने का मुझे आईटीसी मिलेगा, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, जबरदस्त जबरदस्त। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी, नेक्स्ट पॉइंट पर आओ। कह रहा आईटीसी बताओ कितना मिलेगा विद उज्जवल मोटर्स लिमिटेड मैन्युफैक्चरर ऑफ कार। ये कौन है, कार के मैन्युफैक्चरर हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग सर्विस अवेल्ड बाय इट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सर्विस 7200। आपने अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सर्विस ली है, उसके लिए 7200 रुपए का जीएसटी पे किया। क्या आईटीसी क्लेम करोगे? 100% क्लेम करूंगा। इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है, आईटीसी मिलेगा जी। हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस, याद करो हेल्थ सर्विस वाले केस में आईटीसी नहीं मिलता, बट अगर वो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है तो मिल जाता है। अब उसने बोला यहां पर जो सर्विस नॉट प्रोवाइडेड अंडर गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन, तो भैया आईटीसी नहीं मिलेगा जी। आगे रूटीन मेंटेनेंस ऑफ द कार मैन्युफैक्चर बाय उज्जवल मोटर्स लिमिटेड। अब रूटीन मेंटेनेंस ऑफ कार मैन्युफैक्चर बाय उज्जवल मोटर, अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है। याद करो अगर आप गाड़ियों के मैन्युफैक्चरर हो और आप सर्विस ले रहे हो मेंटेनेंस की, चाहे गाड़ियों का आईटीसी मिलता हो या ना मिलता हो, गवर्नमेंट करे तो भी तुम्हें सर्विस का आईटीसी मिल जाएगा। तो इस 18,000 रुपए का आईटीसी आपको यहां पर मिलेगा, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद रिपेयर सर्विस फॉर ऑफिस बिल्डिंग और कॉस्ट ऑफ रिपेयर आपने पीएनएल में चार्ज किया। पीएनएल में चार्ज मतलब ये खर्चा कैपिटलाइज नहीं किया। अब खर्चा कैपिटलाइज नहीं किया है तो आईटीसी इसका मिल जाएगा। होटल एकोमोडेशन प्लस में कन्वेंस फैसिलिटी टू एम्प्लॉय ऑन वेकेशन, इसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा जी, कट। उसके बाद टेस्टिंग सर्विस अवेल्ड फॉर कार इंजन, 9,000 रुपए का इसका आईटीसी मिल जाएगा, तो इसका मिलेगा। उसके बाद इसका टोटल अगर कैलकुलेशन करोगे तो 48,600 रुपए का यहाँ पे आपको आईटीसी मिलेगा जी। बताओ, ये इतने मैसेज करते हैं ना कि डाउट दिखते ही नहीं। ओ माय गॉड, बोलो क्या डाउट है मेरे बच्चे? कैपिटलाइज का मतलब होता है कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटलाइज कर दिया। कैपिटलाइज मतलब आप डेप्रीसिएशन क्लेम करोगे। जब डेप्रीसिएशन क्लेम करोगे तो मेरे बच्चे दोबारा से आईटीसी क्यों मिलेगा बताओ? सर एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव कैसे पता करेंगे? वो तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा। हर बार क्वेश्चन में लिखा तो होता है एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव, ऑलवेज हर क्वेश्चन में लिखा होता है इंक्लूसिव माने एक्सक्लूसिव मानने। अगर एक्सक्लूसिव मानेंगे तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, अगर इंक्लूसिव मानेंगे तो उसमें से जीएसटी निकलेगा जी। सीए फाइनल मेरा नहीं है यार, सीए फाइनल नहीं मैं पढ़ाता हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस वाले केस में जी, हाँ जी, हेल्थ इंश्योरेंस वाले केस में आईटीसी ब्लॉक है जी। याद करो सेक्शन नंबर 17(5) हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, इन केस में आईटीसी ब्लॉक है। सर आप फोन कब लोगे? किसके यार फोन लेना है मेरे को, फोन मेरा बिल्कुल खराब हुआ पड़ा है। लेते हैं अभी, थोड़े बहुत पैसे आएंगे ना जब मेरा नया बैच स्टार्ट होगा, ठीक है, तो उसके अंदर थोड़े बहुत बच्चे एडमिशन लेंगे ना, जब थोड़े से पैसे इकट्ठे हो जाएंगे फिर मैं लूंगा नया फोन। चार्ज फॉर पीएनएल, चार्ज फॉर पीएनएल का मतलब ये होता है कि आपने पीएनएल में डेबिट कर दिया, मतलब खर्चा आपने कैपिटलाइज नहीं किया। तो अगर नहीं किया तो आप उसका आईटीसी ले सकते हैं जी।
आप उसका आईटीसी ले सकते हैं। डन। चलो इसको अब लॉक कर रहे हैं जी। अब सारे के सारे बच्चे इसको यहाँ पे आ जाओ फटाफट से। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। ये बताओ क्वेश्चन नंबर 38, इसका बताओ कितना आईटीसी मिलेगा जी। जल्दी बोलो फटाफट से जी। जल्दी बोलो। सर जीएसटी नंबर भी है आपके पास, आईटी से अवेल करना है, हाँ, तो आईटी से अवेल कर लेंगे, बट बच्चे खरीदने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए। मैं आईफोन पूछने के लिए कि आईफोन भी 1.5 लाख रुपए का है, सैमसंग का भी फ़ोन ज़्यादा महंगा है, 1-1.5 लाख रुपए का है। तो कम से कम उसके लिए जो मेहनत कर रहा हूँ, जो मैं तुम्हें यहाँ पे क्लासेस दे रहा हूँ, आगे जाके नए बैच में जब बच्चे आएंगे उसमें एडमिशन कराएंगे, थोड़ी सी फीस इकट्ठी होगी, तभी तो जाके फ़ोन ले पाऊंगा। हाँ जी, 48780 एक आंसर है, 48780, अच्छा। अब ये 48780 बताओ जी कैसे आया जी। कैसे? पहला, सेल प्रमोशन सर्विस, तो सेल प्रमोशन सर्विस इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है, आईटी से मिलेगा। हेल्थ केयर सर्विस और हेल्थ केयर सर्विस फ्रॉम फिजिक्स क्लब ऑफ अपकीप द हेल्थ ऑफ एम्प्लॉय, इसका नहीं मिलेगा जी। हेल्थ केयर सर्विस का आईटीसी मिलता नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस का भी आईटीसी मिलता नहीं है। फिर XYZ लिमिटेड हायर कैब ऑन रेंट फॉर एम्प्लॉय, गवर्नमेंट हैज इशूड ए नोटिफिकेशन फॉर सच सर्विस टू बी मैंडेटली प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय, ये सर्विस एम्प्लॉय को देनी जरूरी है। तो अगर जरूरी है तो भैया स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, तो अगर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है उस केस में आईटीसी मिल जाएगा। मार्केटिंग रिसर्च सर्विस आईटीसी मिलेगा, क्वालिटी कंट्रोल सर्विस आईटीसी मिलेगा, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, तो बिल्डिंग वाले केस में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर टोटल आईटीसी कितना मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 16,200 प्लस में 4500 प्लस में और प्लस में 18,000 और प्लस में 45,000 नहीं आएगा, तो यहाँ पे आएगा 48760। तो आंसर बनेगा 48760, सॉरी 48780, ये हमारा आंसर आएगा। अब बताओ क्या दिक्कत है। बोलो जी। सर ऐसा कोई केस है जिसमें स्टैट्यूटरी हो बट आईटी से नहीं ना? ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं है। मतलब जो केस वहां पे लिखे हुए हैं अगर उसमें स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है तो आईटी से हमें देना पड़ेगा जी। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का इसको लॉक कर सकते हैं। चलो अच्छा, अगर आपको इसके अलावा और प्रैक्टिस करनी है आईटीसी की, और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, फिर बोलूंगा जो नोट फॉर ऑल वाली सीरीज प्रैक्टिस बैच के नाम से जो प्लेलिस्ट के अंदर है, आप उसको देख लेंगे, आपकी और बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी जीएसटी की क्वेश्चंस की। आपको मैंने पहले भी कहा था ये क्वेश्चन जो है वो इन एडिशन टू दोज है, मतलब वो तो करने ही करने, उसके अलावा ये क्वेश्चन है, बस ये पर ध्यान दो। हाँ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सेकेंड हैंड कार में क्या करें, मिलेगा बिल्कुल आईटीसी, सेकेंड हैंड कार के अंदर मिलेगा। अगर आप गाड़ियों के डीलर हो, चाहे सेकेंड हैंड गाड़ी है, आप आईटीसी क्लेम कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। डन। सर आईजीएसटी पहले आईजीएसटी फिर पूरा एसजीएसटी सीजीएसटी में यूज करें तो गलत नहीं है ना? गलत नहीं है, बट मैं आपको फिर कह रहा हूं यूज आपको वैसे करना है जैसे मोर बेनिफिशियल है, जहां तुम्हारा कम से कम गवर्नमेंट के पास टैक्स जाए, जहां पैसा तुम्हारे पास ज्यादा बचे, तुम्हें वैसे आईटीसी यूज करना है, बस ये पर ध्यान दो। डन। चलो अब सुनो ध्यान से जी, अब एक बार यहां पे आ जाओ, इधर देखो ध्यान से। अब आगे ये और भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं तुझ। अब ये वाला क्वेश्चन भी दिया हुआ है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी आपको दिया हुआ है, ठीक है? मतलब क्वेश्चन कई सारे और यहाँ पे और भी दिए हुए हैं, अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है आप यहाँ से कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है जी। अब एक बार यहाँ पे आ जाओ, इधर देखो ध्यान से। हम्म 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 हम्म
लो जी, इधर देखो ध्यान से। अब एक बार यहाँ पे आ जाओ जी। लो जी सर, वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेबर वाला, भाई वर्क कॉन्ट्रैक्ट या लेबर या कंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू लैंड एंड बिल्डिंग है तो आईटीसी नहीं मिलेगा। कब नहीं मिलेगा? अगर खर्चा आपने कैपिटलाइज कर दिया। अगर खर्चा कैपिटलाइज नहीं किया है तो आईटीसी मिल जाएगा। बट अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट या कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू प्लांट एंड मशीनरी है, आईटीसी मिल जाएगा, चाहे खर्चा कैपिटलाइज हो या ना हो, ये फर्क नहीं पड़ता जी। ठीक है जी। चलो इधर सुनो ध्यान से, अब प्लीज बातचीत नहीं। सर सेक्शन 18 नहीं पूछते, बिल्कुल पूछ लेते हैं जी। 5% ऑफ ईच क्वार्टर वाला पूछते हैं। मतलब कई बार एग्जाम में 5% ऑफ ईच क्वार्टर वाला पॉइंट आया हुआ है। याद करो फिर 18(6) वाला जो मैंने कहा था, जितने की आप मशीन बेचोगे उसका जीएसटी और 5% ईच क्वार्टर लेस करने के बाद विच एवर इज हायर, उतना आईटी से आपको रिवर्स करना पड़ता है सेक्शन 18(6) में। वो भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बना हुआ है। क्वेश्चन सारे बने हुए हैं जी, क्वेश्चन सारे बने हुए हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। तो सिलेबस हमें सारा करके जाना है, ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़ के जाना है जी हमें। ठीक है जी। चलो ओके जी, ओके 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 ओके। अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आओ जी, इधर देखो ध्यान से। अब यहाँ पे बात करते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई की। अब यहाँ पे है वैल्यू ऑफ सप्लाई की बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ओए प्लीज एक बार शांत हो जाओ जी, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। वो कह रहा है फ्लो प्रो ए रजिस्टर्ड सप्लायर सोल्ड ए मशीन टू बीपी लिमिटेड, sold a machine to BP Limited. It provide the following information in this regard. कह रहा है price of the machinery excluding taxes and other charges mentioned at serial number 2 and 3, 25,000 रुपये। फिर थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन चार्जेस जो हैं 5,000 रुपये के हैं। सर चार्जेस वर पेबल बाय फ्लो प्रो बट द सेम हैव बीन डायरेक्टली पेड बाय बीपी लिमिटेड टू द इंस्पेक्शन एजेंसी, दीज चार्जेस वर नॉट रिकवर्ड इन द इनवॉइस। तो मतलब ये ऐड करने हैं अभी। ठीक है जी। उसके बाद फ्रेट चार्जेस फॉर डिलीवरी ऑफ द मशीन, फ्लो प्रो हैज एग्री टू डिलीवर द गुड्स एट बीपी लिमिटेड, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन खर्चे जो हैं वो 2,000 रुपये के हैं। फिर सब्सिडी मिल रही है, सब्सिडी मिली स्टेट गवर्नमेंट से ऑन द सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है जी। सब्सिडी इज डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस, सब्सिडी प्राइस से लिंक है, गवर्नमेंट वाली है 5,000 रुपये की। फिर डिस्काउंट है 2% ऑफर टू बीपी लिमिटेड ऑन द प्राइस मेंशन एट सीरियल नंबर 1, तो 2% डिस्काउंट जो है वो 2% डिस्काउंट इसका है। तो 25,000 रुपये का 2% मतलब 500 रुपये का डिस्काउंट यहाँ पे आ रहा है जी। कितने का डिस्काउंट है? 500 रुपये का। अब अगर प्राइस ऑफ द मशीन नेट ऑफ सब्सिडी रिसीव, आप मेरे को बताओगे नेट ऑफ सब्सिडी का मतलब क्या है? वो कह रहे जो प्राइस है ना मशीन का वो है नेट ऑफ सब्सिडी, मतलब क्या है? उसमें से सब्सिडी माइनस हो चुकी है। जब उसमें से सब्सिडी माइनस हो चुकी है, गवर्नमेंट वाली है, अच्छी बात है, हमें कुछ नहीं करना। इस 2,000 रुपये का हम यहाँ पे सॉरी इस 5,000 रुपये का हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो 25 में 5 30 और 2 32, 32 में से 500 गए, 31,500 रुपए की आपकी वैल्यू निकल के आ रही है। ये बात ध्यान दो। डन जी। 31,500 रुपए की वैल्यू आ रही है। क्या इसको लॉक कर सकते हैं? पक्का पक्का। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब यहाँ पर वैल्यू देखो कितनी आ रही है, 31,500 रुपए की आपकी वैल्यू आ रही है। अब आगे इलस्ट्रेशन नंबर 11, ध्यान से पढ़ना। इलस्ट्रेशन नंबर 11 कह रहा है श्री कृष्णा, कह रहा है श्री कृष्णा
प्राइवेट लिमिटेड a registered supplier furnish the following information relating to goods sold by it to Shri Balram Private Limited. List price excluding taxes, other charges mention 3, 4 and 6, 1,00,000 रुपए। फिर म्यूनिसिपल टैक्सेस 2,000 रुपये, ठीक है। इंस्पेक्शन चार्जेस 15,000 रुपये। सब्सिडी रिसीव फ्रॉम श्री राम ट्रस्ट, सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक टू द गुड्स सप्लाइड 50,000 रुपये। लेट फीस फॉर डिले पेमेंट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, हाँ जी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, उसने बोला लेट फीस इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। श्री राम प्राइवेट लिमिटेड हैज बीन लेट फीस, हाउएवर दीज चार्जेस वर अल्टीमेटली वेव्ड बाय द श्री राम कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड। अब मेरे को सारे बच्चे बोल दो, जब उसने वेव ऑफ कर दिया, जब ये लेट फीस उसने हटा दी, वेव ऑफ कर दी है, क्या ये 1,000 रुपये वैल्यू में ऐड होंगे? नहीं होंगे जी। तो यहां पर 1,00,000 प्लस में 2,000 प्लस में 15,000 और प्लस में 50,000, कितना आ रहा है जी? 1,00,000 प्लस में 1,000 प्लस में तो 2,000 प्लस में 15,000 प्लस में 50,000 प्लस में ये हमारा आ रहा है 1 प्लस में 2,000 प्लस में 15,000 प्लस में 50,000, 167 आ रहा है। 167 आ रहा है ना, तो 167। अच्छा और नीचे और भी है, वेटमेंट चार्जेस है जी, वेटमेंट चार्जेस है, तो ये 2,000 रुपये वेटमेंट चार्जेस जो हैं ये भी वैल्यू में ऐड हो जाएंगे, तो फिर 169 आएगा जी। आंसर बनेगा 169 जी, आंसर बनेगा 169, आंसर 169 आएगा जी। सर 50,000 रुपये क्यों ऐड किया? क्योंकि मेरे बच्चे जो ये सब्सिडी है ये अदर देन गवर्नमेंट वाली है। अब ये अदर देन गवर्नमेंट वाली है और ये प्राइस नेट ऑफ सब्सिडी है, मतलब उसमें से वो सब्सिडी माइनस की हुई है। अब नॉन गवर्नमेंट वाली सब्सिडी माइनस करने का क्या मतलब बनता है? तो गवर्नमेंट ने कहा गवर्नमेंट वाली माइनस है, सही है, नॉन गवर्नमेंट वाली अगर सब्सिडी माइनस की है हमें ऐड करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने 50,000 रुपये ऐड बैक किए। डन, लॉक करें। लो जी, अब एक क्वेश्चन ये है, ये आप करके बताओगे मुझे जी, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आप करके बताओगे मुझे, आप ये क्वेश्चन आप करके बताओगे। कोली registered supplier has supplied machinery to Ghisa Limited, a supplier registered in the same state. It provide the following particular regarding the same. पहला, price of machinery exclusive taxes and discounted 5,50,000। फिर part fitted in the machine at the premise of Ghisa Limited, amount has been paid by Ghisa Limited directly to the supplier, however it was Kohli Limited liability to pay, मतलब पेमेंट करनी थी सप्लायर को, उसके ब्याह पे रिसीवर ने पे कर दिया, 20,000 रुपये ऐड करेंगे। इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग चार्जेस 25,000 रुपये ऐड करेंगे। डिस्काउंट 2% ऑन द प्राइस ऑफ मशीनरी मेंशन 1, तो मतलब 2% जो डिस्काउंट होगा वो इसका होगा, कितने का हो गया? 1,100 रुपये का हो गया एक तरह से। फिर वो कह रहा है कोहली लिमिटेड प्रोवाइड एडिशनल डिस्काउंट 1% एट द ईयर एंड बेस्ड ऑन द एडिशनल परचेस ऑफ द अदर मशीनरी फॉर विच एडजस्टमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विदाउट एनी चेंजेस इन द इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन। अब ये डिस्काउंट जो है, ये डिस्काउंट आपका प्राइस से लिंक नहीं है, चक्कर वो कह रहा है एडिशनल डिस्काउंट है कब? अगर तुम एडिशनल मशीनरी खरीद लोगे तो वो डिस्काउंट इसके प्राइस से लिंक नहीं है, ये भी डिस्काउंट इसके प्राइस से लिंक ही नहीं है, ये डिस्काउंट हमारे काम का ही नहीं है जी, ये डिस्काउंट हमारे काम का नहीं है। इसको यहां से हटा दो जी, इसको यहां से हटा दो। इग्नोरिंग माई मैसेज, ऐसा करते हैं मैसेज ही पढ़ लेते हैं सारे, है ना, ऐसा करते हैं अपना यूट्यूब छोड़ के मैसेज पढ़ लेते हैं आराम से सारे ना। पढ़ना थोड़ा है, आराम से ऐसा करते हैं सारे मैसेज ही पढ़ लेता हूँ। क्या पढ़ाऊंगा तुम्हें? 2 घंटे पूरे मैसेज पढ़ के निकाल देता हूँ, काम ही खत्म। कम से कम कहने को तो होगा कि चलो 2 घंटे की क्लास ले ली, नालायक। अरे पढ़ोगे क्या कर रहे हो तुम, हैं? हाँ कितना इसका आंसर बन रहा है जी? 5,50,000 प्लस में 20,000 प्लस में 25,000 माइनस में 1,100, 593,900 बन रहा है जी। अच्छा 11,000 आएगा डिस्काउंट। ओहो मैंने 1,100 कर दिया, सॉरी शक्तिमान,
हाँ 1100 ऐड करके 11,000, हाँ तो 5, ये आंसर आएगा जी 584। मैंने सॉरी डिस्काउंट जो कर दिया ना, डिस्काउंट मैंने कर दिया 1100, 11,000 डिस्काउंट आएगा, डिस्काउंट 11,000 आएगा जी। टेंशन मत लो जी, जो बच्चे कह रहे ना लिंक करवा दो ना वैल्यूएशन आईटीसी वाला, अभी जब मास्टर क्वेश्चन आएंगे ना मास्टर, तब मजा आएगा। अभी तो मैं तुम्हें चैप्टर वाइज करा रहा हूँ, अभी मास्टर क्वेश्चन आएगा, जैसा पहला क्वेश्चन बनता है जिसमें एग्जामिशन, वैल्यूएशन, आईटीसी सब कुछ मिक्स होके आता है। टेंशन मत लो, करेंगे वो भी, ठीक है ना। एक बार एग्जामिशन वाला चैप्टर कर लें, उसके बाद फिर मिक्स क्वेश्चन ही करेंगे जी, ठीक है, बिल्कुल निश्चिंत रहो आप जी। अब इसका मुझे आंसर बताओ जी, जल्दी इसका मुझे आंसर बताओ, इसकी आंसर कितना आएगा जी, एक बार चेक करो इसका आंसर कितना आएगा। लिस्ट प्राइस 10 लाख, म्युनिसिपल टैक्स 1 लाख, जीएसटी ये तो लेंगे नहीं वैल्यू में, पैकिंग चार्जेस आएगा, फिर आरजे लिमिटेड 40,000 रुपए की सब्सिडी फ्रॉम एनजीओ ऑन सेल ऑफ सच गुड्स, द प्राइस 10,000 ऑफ द गुड्स आफ्टर कंसीडरिंग सच सब्सिडी। अब उसमें ये सब्सिडी का इफेक्ट आ चुका है, तो मतलब 40,000 रुपए और ऐड करने हैं। डिस्काउंट 2% है लिस्ट प्राइस का, अब लिस्ट प्राइस कितना 10 लाख, 10 लाख का 2%, तो 10 लाख का 2% जो है वो आएगा 20,000 रुपए। अब यहाँ पे एक बार चेक करना जी, यहाँ पे एक बार चेक करो कितना आएगा, 10 लाख प्लस में 1 लाख प्लस में 20,000 प्लस में 40,000 माइनस में 20,000, तो वैल्यू जो आएगी वो 1140 आएगी जी। वैल्यू जो बनेगी वो 11,40,000 रुपए की वैल्यू बनेगी, बस ये पर ध्यान दो जी। वैल्यू जो बनेगी 11,40,000 रुपए की वैल्यू बनेगी, ये बात ध्यान देना जी। क्या आपको बात समझ में आ रही है जी, क्या आपको बात समझ में आ रही है? 11,40,000 रुपए की वैल्यू बनेगी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, शाबाश मेरे बच्चों शाबाश। अगले का आंसर दो, इसका आप मुझे आंसर बता दोगे ना, मैं मान जाऊंगा तुम्हें वैल्यूएशन समझ में आ गया जी। ये लो, तुम्हें पूरा क्वेश्चन दिखा रहा हूं, इसका मुझे आंसर बता दो, मान जाऊंगा तुम्हें वैल्यूएशन समझ में आ गया। देखना एक बार क्वेश्चन, हाँ जी कितना आएगा इसका आंसर जी? 980, नालायक, मतलब ही नहीं पैदा होता, 980 कैसे आएगा यार ना, 980 कैसे आ रहा है? सबका ही 980 आ रहा है भाई, पता नहीं इतने इंटेलिजेंट बच्चे मेरी क्लास में कब से आ गए, समझ नहीं आ रहा, इतने इंटेलिजेंट बच्चे मेरी क्लास में आ कहाँ से गए। आज मैं एक वीडियो बना के डालूंगा यूट्यूब पर, वाई वीजी सर फॉर टैक्स लो, उसके नीचे आप कमेंट कर देना, अच्छे अच्छे फीडबैक देना, ताकि जो नए बच्चे हैं, जो भटक रहे हैं, जो जिनको मेरा नाम नहीं पता, जो मतलब कोर्स क्लासेस लेना चाह रहे हैं, उनके लिए आपकी गाइडेंस, आपके फीडबैक बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सबने फीडबैक देना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। 980, चलो एक बार चेक करते हैं 980 बताना कैसे आया यार। एक बार पहले तो एक बार ना आपके लिए क्लैपिंग बनती है भाई, सही बता रहा हूँ सर, एक बार आपके लिए क्लैपिंग बनती है। ये देखो जी, बहुत बढ़िया, इधर आओ इधर आओ, मतलब भाई साहब 980 अगर आपने निकाल दिया ना, बहुत बढ़िया आंसर निकाल दिया आपने यार। इधर देखो ध्यान से, 980 कैसे, पहली बात तो 8.5 लाख रुपए लिस्ट प्राइस है, म्युनिसिपल टैक्स 55,000 रुपये,
फिर फ्रेट चार्जेस 75 ये जोड़ दिए। अब वो कह रहा है नॉर्मली गिव इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट 30 डेज आफ्टर इट चार्ज इंटरेस्ट 1%। अब पेमेंट की आपने 45 दिन बट वेव कर दिया। अब जब इंटरेस्ट वेव कर दिया, माफ कर दिया, तो ये आएगा नहीं। 50,000 रुपए की सब्सिडी है, एनजीओ से मिल रही है, बट ये सब्सिडी प्राइस से लिंक नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। 15,000 रुपए का डिस्काउंट, ठीक है, जो एज पर एग्रीमेंट नहीं था, याद है वो सेकेंडरी डिस्काउंट, याद है वो सेकेंडरी डिस्काउंट, सेकेंडरी डिस्काउंट जो पहले से मुझे पता ही नहीं होता, तो वो डिस्काउंट भी यहां पे नहीं आएगा। और ये टीसीएस, याद करो एक हमने एक सर्कुलर किया था टीसीएस वाला कि टीसीएस को भी वैल्यू में इंक्लूड नहीं करना होता, तो बस ये सारी बातें बेकार की दे रखी हैं इन्होंने जी, कुछ करना ही नहीं इसका, बस इसमें ये और ये जोड़ के 9 आपका 980 आंसर आएगा जी। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया। टीसीएस ऐड नहीं होता जी, टीसीएस ऐड नहीं होता। याद करो मैंने सर्कुलर कराया तो था आपको कि टीसीएस कोई एक टैक्स थोड़ा है, टीसीएस कोई टैक्स है ही नहीं है, तो टीसीएस को हम वैल्यू में ऐड नहीं करते, बस ये पर ध्यान दो। बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड यार, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। बस 2 क्वेश्चन और करने हैं जी, सारे बच्चे 2 क्वेश्चन मुझे और करवा दो, देन फिर ये वाला पॉइंट भी हमारा खत्म हो जाएगा। और कल हम क्या करेंगे सुन लो, एग्जम्पशन वाला चैप्टर पढ़ के आना जी। कल पेमेंट वाला चैप्टर भी करेंगे, एग्जम्पशन वाला चैप्टर भी, कल एग्जम्पशन वाले चैप्टर के भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। कल हम एग्जम्पशन वाले चैप्टर के भी क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद फिर मैं तुम्हें मास्टर क्वेश्चन कराऊंगा। जो पहला क्वेश्चन बनता है ना मैंडेटरी वाला, पहला क्वेश्चन मैंडेटरी वाला, मिक्स वाला क्वेश्चन, फिर हम वो करने स्टार्ट करेंगे। टीडीएस भी नहीं आएगा जी, टीडीएस भी नहीं आएगा। सर पॉइंट सी एक बार एक्सप्लेन कर दो मेरे बच्चे। पॉइंट सी है वो कह रहा है जो डिस्काउंट मिल रहा है ना, वो डिस्काउंट एज पर एग्रीमेंट नहीं है, मतलब वो डिस्काउंट तुम्हें पहले से पता ही नहीं था वो डिस्काउंट मिलेगा। जब मुझे पहले से पता ही नहीं वो डिस्काउंट मुझे मिलेगा, तो वो डिस्काउंट माइनस क्यों होगा? दैट इज सेकेंडरी डिस्काउंट। सेकेंडरी डिस्काउंट को हम कभी वैल्यू में से माइनस नहीं करते जी, ठीक है। इसका आंसर बताओ जी। अब यहाँ पे लिस्ट प्राइस कितना है, 3,30,000। पैकिंग चार्जेस इसमें ऐड कर दोगे, इन डिस्काउंट 1%, 3300 रुपये का माइनस कर दोगे। ऐसा इतने गिरे गिरे क्वेश्चन लग रहे हैं ना। 3,30,000 प्लस में 10,800 माइनस 3,37,500 आएगा जी, 3,37,500 ये हो जाएगा जी। बताओ इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा जी। लास्ट क्वेश्चन पे आओ फटाफट से जी, जल्दी लास्ट क्वेश्चन पे आओ, इसका मुझे आंसर दो। लिस्ट प्राइस दे रखा है यहाँ पे 12,40,000 रुपये, आइटम ऑलरेडी एडजस्टेड। अब ऑलरेडी एडजस्टेड में अब वो कह रहा है यहाँ पे सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सप्लाई ऑफ बिस्किट टू गवर्नमेंट स्कूल 1.5 लाख, ऑलरेडी एडजस्टेड, कुछ नहीं करेंगे। सब्सिडी फ्रॉम ट्रेड एसोसिएशन फॉर सप्लाई ऑफ क्वालिटी बिस्किट 50,000 रुपये, ये 50,000 रुपये ऐड करेंगे क्योंकि नॉन गवर्नमेंट वाली है और माइनस कर दी गई है, तो 50,000 रुपये हमें ऐड करना पड़ेगा। ये 50,000 रुपये ऐड कर देंगे, ठीक है, ये 50,000 रुपये ऐड कर देंगे। उसके बाद आइटम नॉट एडजस्टेड, जो एडजस्टेड नहीं है, अब म्युनिसिपल टैक्स 25,000 रुपये जोड़ दो, पैकिंग चार्जेस 20,000 रुपये जोड़ दो, लेट फीस जो डिले पेमेंट के लिए है तो 5,000 रुपये ये जोड़ दो जी। बताओ क्या 12,40,000 प्लस में 50,000 और प्लस में 25,000 फिर 20,000 और 5,000, 13,40,000 ये आंसर आ जाएगा जी। बताओ क्या दिक्कत आ रही है? तो ये हमारे क्वेश्चन बस निकल के आ रहे हैं वैल्यूएशन के जी। नहीं 2 बार तो क्लास नहीं ले सकते यार, 2 बार तो पॉसिबल ही नहीं है मेरा। भाई मैंने ऑलरेडी सब कुछ यूट्यूब पे करवा रखा है, ये तो मैं बस तुम्हारे चक्कर में, सही बताऊं तुम्हारे चक्कर में ले रहा हूँ, नहीं तो उसकी कोई नीड नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम शायद खुद नहीं पढ़ पाओगे। अदरवाइज इसकी नीड नहीं है। 70 घंटे का प्रैक्टिस बैच ऑलरेडी यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। ये तो चलो ये है कि मैंने कहा नहीं यार, जितना हो सके, जितना मेरी तरफ से हो सकता है वो मैं कर सकता हूँ बस, ये तो ये मान के चलो आप। म्युनिसिपल टैक्स क्यों ऐड करेंगे? अबे नालायक, म्युनिसिपल टैक्स क्यों ऐड नहीं करेंगे? म्युनिसिपल टैक्स ऐसा टैक्स है जो जीएसटी में सब्स्यूम हुआ ही नहीं है।
तो जो टैक्स जीएसटी में सब्स्यूम नहीं होते उसको भी तो वैल्यू में ऐड करके चलते हो। ठीक है नी? यस साहिल, यस, वो एप्लीकेबल है। ठीक है, चलो तो फिर बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी। अब मिलेंगे कल वाली क्लास में। कल आप एग्जामिशन वाला, हाँ जी, कल आप एग्जामिशन की फटाफट से रिवीजन करके आना। कल पेमेंट और एग्जामिशन वाले हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे सेम टाइम पर 12:30 बजे। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।